tutorial first use of this, that, these, those। पहला ट्यूटोरियल है, फर्स्ट ट्यूटोरियल है, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज। दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कैसे करना है देखते हैं। इसका जो प्रयोग है और दैट का, दीज का और दोज का, इन चारों के जो प्रयोग है वो चीजों को इशारे से बताने के लिए करते हैं मुख्य रूप से। बाकी के और भी दैट के और भी एज ए कंजक्शन यूज है वो बाद में सीखेंगे। दिस का प्रयोग, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीस का मतलब है ये और दोस्त का मतलब है वो। यदि किसी चीज को हमें इशारे से बताना, यदि हम किसी चीज को इशारे से बताएं और इशारे से बताते समय कोई चीज हमारे पास में है, पास की चीजों के लिए, पास के लिए, पास के लिए हम किन किन चीजों किसका उपयोग करेंगे? दिस का और दीस का। दिस का कब करेंगे? दिस का करेंगे जब सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब है एक वचन, कोई एक चीज। और दीज का कब करेंगे? जब प्लूरल। प्लूरल का अर्थ है बहुवचन, दो या दो से अधिक। बहुवचन का मतलब होता है दो या दो से अधिक। ऐसे ही दैट का प्रयोग कब करते हैं? दैट का करेंगे हम दूर के लिए, दूर के लिए। देखिए यहां पर पास और दूर का जो संबंध है वो इस तरह से है कि पास, जैसे कि हमारे पास में चेयर है तो दिस इज ए चेयर, और यही चेयर यदि थोड़ा सा दूर है तो दैट इज ए चेयर। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में मार्कर है तो दिस इज ए मार्कर, और यही मार्कर यदि दूर रखा हुआ है तो हम बोलेंगे दैट इज ए मार्कर। ठीक है, दूर के लिए दैट और दोस, दोस। दैट कब करेंगे? एक वचन के लिए, और दोस का हम करेंगे कब? बहुवचन के लिए। एक वचन के लिए दैट, दोस बहुवचन। अब देखते हैं किस तरह से प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज अ चेयर। इसका अर्थ है यह एक कुर्सी है। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, छोटे बच्चे से लेकर यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन क्लास से लेकर के बड़े जो स्टूडेंट है वो भी आराम से सीख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, सही, बिल्कुल सरल तरीके से जीरो से आपकी शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की सीखी। ऐसे ही दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है। दिस इज ए चेयर और दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है। यह एक कुर्सी है, पास में है तो दिस इज ए चेयर, दूर है तो दैट इज ए चेयर। उसी तरह से बहुवचन में जब यहां पर एक वचन के लिए इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए आर। इज का अर्थ होता है, इज का मतलब है
कोई एक चीज सिंगल सिंगुलर, वैसे ही आर का अर्थ है हैं, इस पर बन दिया। तो आर का अर्थ है हैं, इसका मतलब बहुवचन के लिए। अब हम बोलेंगे दीज आर बुक्स, इसका अर्थ है ये किताबें हैं। आपके पास में किताबें रखी हुई हैं तो आप बोलेंगे दीज आर बुक्स, ये किताबें। यदि यही किताबें दूर रखी हैं तब क्या बोलेंगे इशारे से बताने के लिए, दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं। यहां किताबें हैं, ये जो है हिंदी लग रही है, इस डिफरेंस को समझिए, है और है के लिए इस आता है और है के लिए आएगा आ। है हम हिंदी में तब इस्तेमाल करते हैं जब चीजें दो या दो से अधिक हैं। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको पढ़ करके समझ सकें। पास के लिए और दूर के लिए इसका जो मुख्य रूप से हम उपयोग करते हैं, चीजों को या किसी भी नाम को या नाउन को इशारे से बताने के लिए, इशारे से बताने के लिए इसका प्रयोग हम दिस दैट दिस दोस का प्रयोग करते हैं। इसका आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप समझ। ये हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से दिस दैट दिस दोस का प्रयोग समझा है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ दिस दैट दीस दोस में देखो, इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे ज्यादा वो है, ये तो आप प्रश्न पूछिए जिसका कोई और रिप्लाई करेगा या आप रिप्लाई करेंगे, तो इसमें हम प्रश्न कैसे पूछेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको इंग्लिश स्पीकिंग में हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें। देखते हैं, इस्तेमाल ऐसे करना है, इसका हम इंटररोगेटिव बनाएंगे। इंटररोगेटिव काय का दिस दैट, अच्छा ये भी मिटा दिया हमने, यूज ऑफ दिस दैट दीस दोस। इंटररोगेटिव में किस प्रकार से, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी, इज एंड आर। तो हेल्पिंग वर्ब इसका स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस दिस या दैट या these या those प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु या व्यक्ति, कुछ भी आप समझ सकते हैं, वस्तु या जीव कोई भी, यहां पर ऑब्जेक्ट का देखें। मैं पूछा आपसे इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन है, इज दिस योर पेन। आपने रिप्लाई किया, क्वेश्चन हो गया, आपने रिप्लाई किया नो दिस इज नॉट माय पेन। दोस्तों जो नॉट आता है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगा।
इसके साथ में नॉट का यूज हमने किया है। हेल्पिंग वर्ब के बिना कभी भी नॉट नहीं आएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? दिस दैट दिस दोस, इसका स्ट्रक्चर ये तो हो गया इंटररोगेटिव के लिए। ऐसे ही नेगेटिव के लिए क्या आएगा? नेगेटिव के लिए आ जाएगा दिस दैट these those plus helping verb plus not plus यहां पर पजेसिव का भी यूज किया हमने पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए, मेरा, तुम्हारा, अपना, उसका, माई, योर, इट्स, etc, है ना। नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी। नो दिस इज नॉट माई राइट। अब हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। इज दैट योर किसी दोस्त के साथ हम रास्ते में जा रहे हैं, उससे इशारे से पूछ रहे हैं इज दैट योर होम, क्या वह तुम्हारा घर है? यदि वह दोस्त का घर है तो वो बोलेगा यस दैट इज माय होम, और अगर उसका घर नहीं है तो वो बोलेगा नो दैट इज नॉट माय। यस दैट इज माय होम। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करते हैं तो कई प्रकार के क्वेश्चंस आपस में पूछ सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको लिटरली एक बात बता दूं कि देखो, अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद से पानी में नहीं जाओगे तब तक तैरना कभी भी लाइफ में नहीं सीख सकते हो, और आपको कोई कितना भी समझा ले। वैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग में यदि आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कभी भी नहीं सीख सकते हो, भले ही आपको कितना भी समझाएं, कितना भी सीखें। अब मैं आपको बोलूंगा, आप क्वेश्चन सुनेंगे और उनके आंसर्स को समझेंगे। ओके, इज दैट योर होम, क्या वह तुम्हारा घर है? यदि हाँ तो यस दैट इज माय होम, हाँ वह मेरा घर है। यदि नहीं तो नो दैट इज नॉट माय होम, नहीं वह मेरा घर नहीं है। इज दिस योर मार्कर, क्या यह आपका मार्कर है? यदि हाँ तो यस दिस इज माय मार्कर, हाँ यह मेरा मार्कर। और यदि आपका नहीं, नो दिस इज नॉट माय मार्कर, नहीं यह मेरा मार्कर नहीं। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख देता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप आगे समझ सकें चीजों को और सीख सकें। अब हम प्रैक्टिस करेंगे ट्यूटोरियल फर्स्ट का जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट। क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में हम प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन है इज दिस योर पैरट, क्या यह आपका तोता है? नो दिस इज not my parrot. Are these your books? Yes, these are my books. क्या यह आपकी किताबें हैं? हाँ ये मेरी किताबें हैं। यहाँ पर हमने these का यूज किया है क्योंकि बुक्स बहुवचन है, और यहाँ पर यदि एक वचन एक बुक होती तो क्या होता?
इज दिस योर बुक? यस, दिस इज माय बुक। और देखिए क्वेश्चन सेकंड और कन्वर्सेशन में क्या होता है कि हम एक व्यक्ति कुछ पूछता है, एक जवाब देता है, एक या हम सुनते हैं या लेक्चर रहता है या कोई अपनी मन की बात सुनाता है। वैसे ही दिस दैट दीस दोस का जो प्रयोग है हम मुख्य रूप से चीजों को इशारे से बताने के लिए करते हैं और यहाँ पर हम एक दूसरे से चीजों को इशारे से प्रश्न पूछ रहे हैं। इज दिस योर टेबल? यदि हाँ तो यस दिस इज माय टेबल। इज दैट योर प्लेस? यस दैट इज माय प्लेस। है ना? तो वो आगे की कन्वर्सेशन जब आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखेंगे उसमें हम और भी इस प्रकार से सीखना है। ट्यूटोरियल फर्स्ट में दिस दैट दीस दोस का प्रयोग है, ऐसे ट्यूटोरियल सेकंड में तो आप वीडियोस जो आपको YouTube पर मिलेंगे वो भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं ट्यूटोरियल के माध्यम से। अब देखिए इज दिस योर बुक? क्या यह आपकी किताब है? यस दिस इज माय बुक। हाँ यह मेरी किताब है। इसके बाद देखेंगे आर दोस योर फ्रेंड्स? इशारे से पूछ रहे हैं किसी से, आर दोस योर फ्रेंड्स? क्या वो आपके दोस्त हैं? वो आंसर देता है यस दोस आर माय फ्रेंड्स। हाँ वो मेरे मित्र हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, आप इसको बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज दिस योर पैरट? No, this is not my parrot. Are these your books? Yes, these are my books. Is this your book? Yes, this is my book. Are those your friends? Yes, those are my friends. आपस में जब आप एक दूसरे से बात करेंगे इस तरीके से दिस दैट दीस दोस के प्रयोग के माध्यम से तो आपका एक कदम इंग्लिश सीखने की ओर बढ़ेगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ और इस लेवल से बिल्कुल एलकेजी यूकेजी छोटे छोटे बच्चे ही सीख सकते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं जो इंग्लिश से जिनको डर है वो भी सीख सकते हैं। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है ना? तो ये अपन ने दिस दैट दीस दोस का प्रयोग सीखा। इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने के लिए। अब क्या है कि मैं आपको एक और बात बताऊं जो इम्पोर्टेंट, एक आपको कॉन्फिडेंस रखना है। तो कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। आपके अंदर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी कॉन्फिडेंस आएगा। आप आईने के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बोलने से ही इंग्लिश आपको बोलना आएगी। बिना बोलने आप बोलेंगे नहीं तब तक नहीं है। आप कितना भी वीडियोस देख लें, कितनी भी चीजें देख लें, आपको जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। वैसे ही इंग्लिश अगर बोलना सीखना है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती जब तक तब तक सीखेंगे। आप गलती करिए, गलती से मत डरिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।